बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने और चाहने वालों को कुक विद मॉम एंड प्रिंसेस की जानिब से दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको दिल खोल के फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, बना के ज़रूर ट्राई करें, कमेंट्स करके फीडबैक दें, थम्स अप करें। शुक्रिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने बहुत ही सिंपल से मेथड को फॉलो करते हुए दही बनाना है। चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ, दही को इस तरह से बना के आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चाहिए दूध। मैंने लिया है लो फैट दूध। मैं 4 लीटर का बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लें, ज़्यादा या कम कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। तो चलें, एक पतीला लेंगे, उसके अंदर हम दोनों बोतलें जो हैं वो दूध की खोल के डाल देंगे। और उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है वो भी आपको इस वीडियो में पता चलता जाएगा। तो दोनों बोतलें डाल दी हैं। अगर आपने कम बनाना है तो आप कम दूध ले लें। तो इसके बाद हमने इसको रखना है चूल्हे पे, और चूल्हे को मीडियम और हाई के दरमियान में हमने ऑन करना है। और इसको हमने दूध को करना है बॉयल। इसको लगेंगे 12 से 15 मिनट अच्छे से बॉयल होते हुए। 8 से 10 मिनट के बाद इसमें बॉयल आ जाएगा। 1 से 2 बार इसको हिला दें ताकि दूध नीचे भी नहीं लगे, क्योंकि ये लो फैट है तो जल्दी नीचे लगने के चांसेस होते हैं। देखिए इस तरह से इस पर 8 से 10 मिनट के बाद बबल आ गए, ये अच्छे से बॉयल होने शुरू हो गया। मैंने चूल्हे को क्या किया है कि बाहर ना दूध निकले, चूल्हे को थोड़ा लो कर दिया। तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको इस तरह से पकाएंगे और इसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे। और दूध को हमने ठंडा करना है। ठंडा हमने कितना करना है, इसको हल्का सा वार्म हो उस टाइम हम इसको के अंदर दही डालेंगे। तो पतीले को साइड से चेक करें, हल्का सा ये गर्म लग रहा है, फिंगर की मदद से चेक करें, हल्का सा वार्म नीम दूध आपको फील हो रहा है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, 1 टेबलस्पून भर के लेना है दही का। और आपने दही को जो है ठंडा नहीं होना चाहिए, फ्रिज में रखा है तो थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख दें। अच्छी तरह से 1 चम्मच दही का आपने मिक्स करना है। चाहे तो इसी पतीले में बना लें, चाहे किसी और बर्तन में बनाना चाहते हैं तो इसमें बना लें, लेकिन इसी में बॉयल किया मैं इसी में बना लेती हूँ। तो उसके बाद अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके रख देना है। कवर करने के लिए आप या तो किचन टॉवल यूज़ कर लें या कोई थोड़ा सा वार्म कपड़ा, ब्लैंकेट जो भी आपके पास हो यूज़ करना चाहते हो कर लें, उसमें इसको रैप करना है। सर्दी हो या गर्मी, दोनों मौसम में ही आपका दही बहुत अच्छा बनता है और बहुत कम टाइम में भी बनता है और बार बार आपको चेक भी नहीं करना पड़ता। तो अच्छे से इसको रैप किया। चाहें तो आप इसको किचन कैबिनेट के अंदर रखते हैं और चाहें तो ओवन वगैरह के अंदर रखते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वार्म रहे, इसको डायरेक्ट जो है एयर वगैरह नहीं जाए। तो मैं इसको रख दूँगी ओवन के अंदर और 6 घंटे के लिए इसको रखूँगी। डिपेंड करता है आपके यहाँ किस तरह का वेदर है, 6 से 8 घंटे लगते हैं इतना ज़बरदस्त सा दही बनाते हुए। तो 6 घंटे के बाद मैं आपको फिर इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लग रहा है। सिंपली इसको अनकवर करेंगे और दही को देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा लग रहा है, बिल्कुल एक ही उसका पीस लग रहा है बना हुआ। तो देखें चम्मच की मदद से भी आपको दिखा रही हूँ तो कितना बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दही बना है। इतनी बिल्कुल सिंपल सी टिप्स हैं, इसमें कोई ख़ास आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी। अब सिंपली आपने क्या करना है, दही को थोड़ा सा हिला लें। उससे ये होगा कि चम्मच की मदद से हल्का हल्का हिलाएंगे तो दही जो है आपको पानी बिल्कुल नहीं छोड़ता। और इसको ज़्यादा दिन के लिए इसी टेस्ट में सेव करने का जो बेस्ट ऑप्शन है कि इसको किसी भी शीशे के कंटेनर में डाल के फ्रिज में रखें और इसको एंजॉय करें। 1 हफ्ते तक इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, रहेगा जिस टेस्ट का आपने दही बनाया। लेकिन मेक श्योर आप इसको शीशे के कंटेनर में डाल के रखें और दही में हल्का सा चम्मच हिला दें, सो ये कि दही में पानी नहीं आएगा। तो बहुत ज़बरदस्त सा देखें कितना सिंपल सी टिप्स हैं और इसके साथ आप इतना बेहतरीन दही घर पे बना सकते हैं और वो भी लो फैट। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिल खोल कर शेयर कीजिएगा और बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स करके फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रब रखा।